Hi everyone, this is Rudum Valia. I hope you all are doing great and taking good care of yourself. Today I wanted to talk about this topic which I felt कि एक need of hour है, एक बहुत essential topic है जो मुझे बात करनी चाहिए इस topic पे बिकॉज हम एज ह्यूमंस बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशंस को लेके, अपने एंजाइटी इश्यूज़ को लेके. सो आई थॉट कि आज आपको थोड़ा सा इंसाइट दूँ कि डिप्रेशन क्या होता है एंड व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन और हम क्या कर सकते हैं टू बी आउट ऑफ डिप्रेशन. हम एज इंडिविजुअल्स कितने कमाल के होते हैं ना, कितने इमोशंस होते हैं हमारे. एक मोमेंट में हम हैप्पी होते हैं और दूसरे मोमेंट में हम सैड होते हैं. कभी हम काम होते हैं तो कभी हम इम्पेशेंट होते हैं. समटाइम्स वी लाइक अ पर्टिकुलर पर्सन एंड समटाइम्स वी हेट दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो एज इंडिविजुअल्स हम कितना अपने आप को फ्लक्चुएट करते हैं इन आर थिंकिंग पैटर्न्स. बट हम कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेते हैं. लाइक टुडे इफ़ वी हैड अ बैड डे सो विल मेक श्योर कि वी पुश आवर सेल्फ और हम अपना नेक्स्ट डे बेटर बनाएं. एंड कुछ लोग होते हैं जो दे फील सैड फॉर अ वेरी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और वो लैक ऑफ स्लीप हो जाती है उनकी. दे हैव पुअर एपेटाइट, they have they don't take interest in their co-curricular activities, they can't get out of their bed और वो बहुत एक सैडनेस की फीलिंग जो बहुत प्रोलॉन्ग होती है फॉर मोर देन 2 or 3 weeks. तब हमें थोड़ा सा स्ट्रेस होने लग जाता है, एंजाइटी इश्यूज़ होने लग जाते हैं दैट प्रॉबली ये डिप्रेशन तो नहीं है. सो एज ह्यूमंस हम सब अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स के साथ हैं. हम सब कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एक फाइनेंशियल इशू हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो एक ब्रेकअप इशू हो. एवरीबडी हैज़ डिफरेंट चैलेंजेस इन देयर लाइफ्स. बट बहुत ज़रूरी है उस चैलेंजेस के साथ कोप अप करना बिकॉज हम सब डिप्रेस फील करते हैं एट सम पॉइंट और द अदर. डिप्रेशन भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर. और जब सिवियर डिप्रेशन होता है वी टेंड टू हैव साइकोटिक डिसऑर्डर्स जहाँ पे हम डिल्यूजनल बन जाते हैं. वी बिगेन टू हेलुसिनेट, हमें फॉल्स बिलीव्स होने लग जाते हैं. एंड दैट्स हाउ वी आर बीइंग गिवन मेडिकेशंस एंड मेडिकेशंस भी क्या कर लेती हैं, दे जस्ट गिव यू अ किक वे आपको आपकी सोचने की थिंकिंग प्रोसेस को साइलेंट कर देती है एंड यू टेंड टू गेट सो रिलैक्स्ड. और एक टाइम आता है जो आप मेडिसिन लेते हो आपको उससे भी डबल मेडिसिन चाहिए होती है बिकॉज दैट मेडिसिन ऑल्सो स्टॉप अफेक्टिंग यू. सो मैंने बड़ी रिसर्च की एंड आई रियलाइज कि डिप्रेशन सीजनल भी है. डिप्रेशन कैन बी थ्रू पोस्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो विच इज़ नोन एज बेबी ब्लूज़ और जेनेटिक भी होता है, एनवायरमेंटल भी होता है. बट वॉट इज़ द रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन? और मैंने समझा कि जो रूट कॉज है इज़ यू. आप है डिप्रेशन के रूट कॉज. जब हमें अपने बारे में पता चल जाता है कि दिस पर्टिकुलर इमोशन, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज़ हार्मिंग अस एंड अगर हम उस पर वर्क कर लें वी आर फार फार अवे फ्रॉम फीलिंग डिप्रेस्ड. डिप्रेशन और थिंकिंग तो चलता रहता है एंड फीलिंग डिप्रेस्ड भी चलता है. But you can always overcome your anxieties, fears and depression once you know the root cause behind it. As individuals, हम सबकी लाइफ में past, present and future होता है. All of us, आप, मैं, हम सब we have gone through it. And कुछ पास्ट के ऐसे एपिसोड्स होते हैं जो हम रिग्रेट करते हैं कि कोई पास्ट के एपिसोड से हम सीखते हैं और कुछ पास्ट के एपिसोड इतने फियरफुल होते हैं दैट वी डोंट वांट टू बी एक्सप्लोर्ड टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. और मैं ये नहीं बोलूँगी कि थिंकिंग बुरी है क्योंकि अगर आप थिंक नहीं करेंगे तो आप अच्छा कैसे सोचेंगे, आप अपने फ्यूचर के बारे में कैसे सोचेंगे. व्हाट इफ़ आपको स्टार्स तक पहुँचना है, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग तो चाहिए ना. हाउ विल आई डू एंड हाउ विल आई रीच द स्टार्स, उसके लिए तो प्लानिंग चाहिए. एंड आई थिंक थिंकिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. पर जब आपकी थिंकिंग एक रॉन्ग वे में चले जाती है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट ऑफ थॉट्स एक रॉन्ग वे में चले जाते हैं जहाँ पे आपको खूब सारी एंजाइटी होती है एंड खूब सारे इमोशंस में टू एंड फ्रो सिचुएशन होती है, दिस इज़ वेयर यू लैक एंड दिस इज़ वेयर यू फॉल इनटू डिप्रेशन. जब बच्चे को अटेंशन चाहिए होती है अपने पेरेंट्स के साथ तो वो पैम्पर्ड फील होने के लिए ही फॉल्स इल ताकि उसको सारी अटेंशन मिले और वो एक पैटर्न फॉलो कर लेता है विच कंटिन्यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और
क्या होता है, धीरे 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 वो पैटर्न वो अडेप्ट कर लेता है। सेम विद ह्यूमंस, जबकि शादी हो जाती है या लेटर इन लाइफ, तो आप अटेंशन सीख करने के लिए यू मेक लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज दैट यू नॉट फीलिंग गुड, कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे कुछ गलत बोल दिया, एंड आपको लगता है कि आपका हस्बैंड या आपका स्पाउस या दे आर गिविंग यू लॉट ऑफ अटेंशन। तो आप वो पैटर्न को फॉलो करते करते आप उसमें इतने अडेप्ट हो जाते हो कि आप धीरे 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 क्लिनिकली टर्म हो जाते हो दैट यू आर अ डिप्रेस्ड पर्सन, एंड एट द एंड आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। सो वाई आप इतने एक्सटेंट तक जाते हैं? और एक और रूट कॉज है ऑफ डिप्रेशन इज दैट यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर पीपल। किसी ने फेसबुक पे कोई पिक्चर डाल दी, सो यू टेंड टू फील वो कितना हैप्पी है अपनी पर्टिकुलर लाइफ में, और एक पिक्चर के थ्रू हाउ विल यू गेट टू नो वेदर दैट पर्सन इज हैप्पी और नॉट? ये तो आपको खुद को एक पैटर्न रखना पड़ेगा जहाँ पे आपको ब्रेक करना पड़ेगा दैट आई कैन बी हैप्पियर देन हर और हिम। गाइस, पास सबकी लाइफ में होता है एंड फियरफुल इवेंट सबकी लाइफ में होते हैं, पर जब आप अपने उस फियरफुल इवेंट को काबू कर लेते हैं, जब यू स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट फियरफुल इवेंट, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? जब आप अपने फियर्स को एक्सप्लोर करेंगे ना, तब आप कभी भी डिप्रेस्ड फील नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैव फाइट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। जब आपको अपनी रूट कॉज पता चल जाएगा ऑफ अ पर्टिकुलर इमोशन, कि यहाँ पे मुझे काम करना है, दिस इज़ वेयर आई कैन कंट्रोल माई इमोशंस, दिस इज़ वेयर यू आर हाफ वे थ्रू। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल। यू रियली डोंट नो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और जब आपके अंदर एक कंटेंटमेंट होगी टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ, it's good to be competitive, it's good to be fighting for your betterment, but अपने आप को वीक नहीं करना किसी की सक्सेस देखकर, क्योंकि हमें किसी का नहीं पता कि कौन कौन सी टर्बुलेशन में ही और शी इज़ गोइंग थ्रू। एंड आई पर्सनली फील कि सुबह जब आप उठते हैं तो आप अपने आप को 20-30 मिनट्स दें ऑफ मेडिटेटिंग। ज़रूरी नहीं है यू हैव टू टेल एवरीवन दैट यू वेक अप एट दिस पर्टिकुलर टाइम एंड यू मेडिटेट, इट्स नॉट नेसेसरी। आपको किसी को कोई अपनी रूटीन पैटर्न्स बताने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज वेक अप अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5-6 एंड यू कैन क्वाइटली डू योर मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन डजंट मीन कि आपको मंत्र उच्चारण करने। मेडिटेशन मीन्स वेयर यू आर ट्राइंग टू इंट्रोस्पेक्ट कि आपकी क्या रूट कॉजेज़ हैं, एंड आप कैसे अपना डे प्लान करेंगे, हाउ विल यू चॉक डाउन योर इंटायर डे दैट वो एक पॉजिटिव इमोशन के साथ चले। जब भी आप ये छोटे छोटे पैटर्न्स को फॉलो करना शुरू करेंगे, एक राइट एनवायरनमेंट, एक अच्छा खाना विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, एंड एक अच्छा पैटर्न, अच्छे दोस्त, और ये जो सुबह का जो टाइम है जहाँ पे आप अपने आप को 20-30 मिनट्स दे रहे हैं, वेयर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग इनसाइड यू, देन यू आर more than successful in mastering your past, present and future, and being away from depression. Trust me, it works. You really don't have to tell people. You wake up in the morning, let them be in surprise that this particular person is always being happy. तो हैप्पीनेस हर एक ऑल द टाइम हैप्पी नहीं हो सकता। हमेशा अपनी लाइफ में छोटे छोटे टारगेट्स रखें, रोज़ अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दीजिए कि आज मुझे अपने एंगर के ऊपर काम करना है, बिकॉज आई गिव माई सेल्फ लॉट ऑफ टारगेट्स, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू कंट्रोल ऑन माई एंगर, बिकॉज सबको अपने अपने शॉर्ट कमिंग्स पता होती हैं। एंड मास्टर टू दैट स्किल कि आप रोज़ सुबह प्लान आउट करें कि मैंने कैसे करना है, क्योंकि गाइज हर एक ओरिजिन, हर एक रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ यू। जब आप अपने इमोशंस के ऊपर काबू रख लेंगे और जब आपके इमोशंस ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जाएंगे इन हार्मिंग यू, बस तभी आप सक्सेस के टूवर्ड्स हैं। वाई डू यू ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ वैक्यूम कि सारा कचरा ही इधर डालना है माइंड पे? कभी माइंड को हम फ्री भी तो रख सकते हैं, है ना। आई एम नॉट सेइंग ये एटीट्यूड रखे जो होगा देखा जाएगा, आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ दोज थिंग्स। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू बी प्रैक्टिकल, to understand the root cause, to understand the reason behind a certain emotions. Once you know that, you're never going so deep and labeling yourself being depressed or into depression. बहुत ज़रूरी है अपने इमोशनल वेलबींग को फ्यूल देना, और वो फ्यूल ऐसा नहीं है ना कि हम एक बारी बस फ्यूल दें and our entire month or 2 months goes nice. No, that fuel has to be given every day.
आप जितना हेल्दी अपने इमोशनल स्टेट को, मेंटल स्टेट को रखेंगे, उतना आप दूर रहेंगे फ्रॉम योर being depressed. So this is just a short video on letting you know how can you be away from depression. There are another techniques as well which I will be discussing in the next video. So please like, subscribe and comment, and you can always comment that what kind of videos you are looking forward, so that I can make some videos of your interest, and you can always interact through your comments with me. So hope you liked my video. I will be coming with my next video soon. Take care, have a nice weekend, take care everyone, good day, bye.